दो जवान बेटे मर गए। 10 साल पहले पति भी चल बसे। दौलत के नाम पर बची एक सिलाई मशीन। 70 साल की बूढ़ी सलोनी गांव भर के कपड़े सिलती रहती। बदले में कोई चावल दे देता तो कोई गेहूं या बजरा। सिलाई करते समय उसकी कमजोर गर्दन डमरू की तरह हिलती रहती। दरवाजे के सामने से जो भी निकलता वह उसे राम राम कहना न भूलती। दया दिखाने वालों से उसे हमेशा चिढ़ रहती। छोटे छोटे बच्चे दरवाजे पर आकर उधम मचाते, लेकिन सलोनी उसको कभी बुरा भला न कहकर उल्टे खुश होती। प्रधान जी कन्या पाठशाला के लिए चंदा इकट्ठा करने निकले तो सलोनी के घर की हालत देखकर पिघल गए। क्यों दादी, तुम हाँ कह दो तो तुम्हें बुढ़ापा पेंशन दिलवाने की कोशिश करूं। सलोनी घायल सी होकर बोली, भगवान ने 2 हाथ दिए हैं, मेरी मशीन आधा पेट रोटी दे ही देती है, मैं किसी के आगे हाथ क्यों फैलाऊंगी। क्या तुम यही कहने आए थे? मैं तो क्या पाठशाला बनवाने के लिए चंदा लेने आया था, पर तेरी हालत देखकर तू क्या पाठशाला बनवाइएगा। सलोनी ने खुशियों भरे चेहरे पर सुबह की धूप सी खिल गई। हाँ, एक दिन जरूर बनाऊंगा दादी, बस तेरा मनोज चाहिए। सलोनी घुटनों पर हाथ टेक कर उठी, ताक पर रखी जंक खाई, संदूकची उठा लाई। काफी देर उलट पुलट करने पर बटुआ निकला। उसमें से 300 रुपये निकलकर प्रधान जी की हथेली पर रख दिए। बेटे सोचा था मरने से पहले गंगा नहाने जाऊंगी, उसी के लिए जोड़कर ये पैसे रखे थे। तब ये रुपये मुझे क्यों दे रही हो? गंगा नहाने नहीं जाओगी बेटे, तुम पाठशाला बनवाओ, इससे बड़ा गंगा स्नान और क्या होगा। कहकर सलोनी फिर कपड़े सीने में जुट गई। माँ की मृत्यु के बाद तीसरा दिन था। घर की परंपरा के अनुसार मृतक के वंशज उनकी मृत्यु में अपनी प्रिय वस्तु का त्याग किया करते थे। मैं आज के बाद बैगनी रंग नहीं पहनूंगा, बड़ा बेटा बोला। वैसे भी जिस ऊंचे ओहदे पर वो था, उसे बैगनी रंग शायद ही कभी पहनना पड़ता। फिर भी सभी ने तारीफें की। मसला कहा, पीछे रहता मैं जिंदगी भर गुड़ नहीं खाऊंगा, ये जानते हुए भी कि उसे गुड़ की एलर्जी है। पिता ने सांत्वना की सांस छोड़ी। तब सबकी निगाहों छोटे पर थी। वो स्तब्ध सा माँ के चित्र को तके जा रहा था। तीनों बेटों की व्यवस्था और अपनी काम के प्रति प्रतिबद्धता के चलते माँ के अंतिम समय कोई नहीं पहचान पाया था। सब कुछ जब पिता कर चुके थे, तब बेटों के चरण घर से लगे। मेरे 3 बेटे और एक पति, चारों के कंधों पर चढ़कर शमशान जाऊंगी मैं। माँ की ये लाड भरी गर्भवती कितनी ही बार सुनी थी उसने, और आज उसका खोखलापन भी देख लिया। बोलिए अमन जी, पंडित जी की आवाज से उनकी तंत्रा भंग हुई। आप किस वस्तु का त्याग करेंगे? अपनी माता की स्मृति में बिना सोचे वो बोल ही तो पड़ा था। पंडित जी, मैं अपने थोड़े से काम का त्याग करूंगा, थोड़ा समय बचाऊंगा और अपने पिताजी को अपने साथ ले जाऊंगा। और पिता ने लोकलाक त्याग बेटे की गोद में सिर रख दिया था। हमें उम्मीद है ये कहानी क्या सिखाती है, आप सभी समझ गए होंगे। फिर भी आखिर मैं 2 लाइनें सभी युवा दोस्तों के लिए पढ़ रहा हूँ, जिसे मैं खुद हमेशा अपने दिमाग में रखता हूँ। अपने कीमती समय से थोड़ा समय अपने परिवार के लिए, बड़े बुजुर्गों के लिए भी निकालिए, क्योंकि शायद जब आपके पास समय होगा तब आपके पास ये खूबसूरत सा परिवार नहीं होगा। एक लड़की जब प्यार में धोखा दे देती है तो लोग कहते हैं वो अपने माँ बाप की सगी ना हो सकी तो तेरी क्या सगी होगी। तो कोई कहता है लड़कियां तो धोखेबाज ही होती है,
आज तेरे साथ तो कल किसी और की होती है। तो कोई कहेगा लड़कियां तो बेवफा ही होती है, पर एक बात छिपी हुई हमेशा होती है। मुझे नहीं पता लड़कियां बेवफा होती है या नहीं, पर इतना कह सकता हूँ कि वो दिल की बहुत खूबसूरत होती है। जब वो हमसे मिलने आती है तो हमारे खातिर घर वालों से भी झूठ बोल जाती है, हम खुश रह सके इसलिए सबसे छुपते छुपाते झूठ बोलकर हमसे मिलने आती है। और हमारी खुशी के लिए हमें खोने की डर से वो अपने आप को हमें सौंप देती है, यहाँ तक कि अपना कुमार्य तक हमें दे देती है, जिस पर सिर्फ शादी के बाद पति का हक होता है। और ऐसा बहुत कम ही होता है कि बीएफ अपनी जीएफ से शादी करे, पर हाँ, सेक्स लगभग सभी कोई करना चाहते हैं। जब कॉल की बात आती है तो सब रिश्तों का डर दिल के अंदर छुपाकर हमसे मीठी बातों का सिलसिला जारी रखती है, और हम कहते हैं लड़कियां बेवफा बन जाती है जब वो अपने रिश्तों की परवाह न करते हुए हमारी खुशी के लिए हमसे मिल सकती है, जब वो हमको खुश करने के लिए सबसे छुपकर बात कर सकती है, जब वो हमारी खुशियों के लिए कुछ भी कर सकती है, तो हम कैसे कह सकते हैं कि एक लड़की बेवफा बन सकती है। यह मैं भी मानता हूँ कि सब एक जैसे नहीं होते, पर उन एक के चक्कर में सबको बेवफा भी तो नहीं कह सकते। वो आपको छोड़ देती है अपने नाजुक रिश्तों के लिए, क्योंकि अपनों से कभी जीता नहीं जा सकता। तुमको हर जाति के मोहब्बत के सफ़र में क्योंकि मजबूर हो जाती है वो, इसलिए हमेशा मोहब्बत में भी खुद से ही वो हार जाती है। और मेरी खुद की जीएफ भी मुझे कहती थी कि यार, मजबूरी से बढ़कर कुछ नहीं होता। और हम लोग कहते हैं लड़कियां बेवफा बन जाती है, कोई लड़की आपको धोखा देती है, मेरा मतलब वो आपको झूठ बोलकर रात को दूसरे लड़कों से बातें करती है, वो बात अलग है, उसे आप धोखा कह सकते हो। पर कोई लड़की अगर आपसे शादी नहीं कर रही या मिल नहीं सकती तो उसे धोखा ना समझो, कुछ मजबूरियां भी होती है। एक बार खुद को उसकी जगह रख कर देखो कि आप उसकी जगह होते तो क्या करते। लड़कियों की हजारों प्रॉब्लम्स होती है, उनको समझना चाहिए। ये तो हुई मेरी बात, अब आप लोग अपनी सोच बताइए। लड़की अपने बॉयफ्रेंड से पूछती है, अच्छा किसी दूसरे लड़के से मेरी शादी हो जाए तो तुम क्या करोगे? लड़का कहा, तुम्हें भूल जाऊंगा। लड़के ने बहुत छोटा सा जवाब दिया। ये सुनकर लड़की गुस्से में दूसरी तरफ घूमकर बैठ गई। फिर लड़के ने कहा, सबसे बड़ी बात कि तुम मुझे भूल जाओगी। जितना जल्दी मैं तुम्हें भुला सकूंगा उससे ज़्यादा जल्दी तुम मुझे भुला दोगी। कैसे? लड़की ने पूछा। लड़के ने बोलना शुरू किया, सोचो, शादी का पहला दिन है, तुम एक तरह के घर में हो, शरीर पर जेवर, चेहरे पर मेकअप, चारों तरफ कैमरे का फ्लैश और लोगों की भीड़, जहां तुम मुझे चाहकर भी याद नहीं कर सकती। और मैं तुम्हारी शादी की खबर सुनकर दोस्तों के साथ कुछ उटपटांग पीकर किसी कोने में पड़ा रहूँगा, और फिर जब मुझे होश आएगा तब मैं तुम्हें धोखेबाज, बेवफा बोलकर गाली दूंगा। फिर जब तुम्हारी याद आएगी तो दोस्त के कंधे पे सरकार रख के रो लूँगा। शादी के बाद तुम्हारा बिजी टाइम शुरू, फिर तुम अपने पति और हजार तरह के रस्मों को निभाने में बिजी रहोगी। फिर कभी कभी तुम्हें मेरी याद आएगी जब तुम अपने पति का हाथ पकड़ोगी, उसके साथ बाइक पर बैठोगी, और मैं आवारा की तरह इधर उधर घूमता रहूँगा जैसे ज़िंदगी का कोई मकसद ही नहीं। और अपने दोस्तों को समझाऊँगा कि कभी प्यार मत करना, कुछ नहीं मिलता, ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है प्यार के चक्कर में। कुछ वक्त बाद तुम पति के साथ हनीमून पर जाओगी, नया घर होगा, शॉपिंग होगी,
और जिम्मेदारियां। अब तुम बहुत खुश होगी। अचानक तुम्हें मेरी याद आएगी और तुम सोचोगी पता नहीं किस हाल में होगा, और मेरी खुशी की दुआ मांगते हुए वापस अपने परिवार में बिजी हो जाओगी। मैं अब तक मम्मी पापा भाई या फिर दोस्तों से डांट सुन सुनकर लगभग सुधर गया हूँ। सोच लिया अब कोई काम करना है, एक अच्छी सी लड़की से शादी करके तुम्हें भी दिखा देना है और सबको यही बुला लूँगा कि भुला लिया है मैंने तुम्हें। लेकिन तब भी मैं तुम्हारे मैसेजेस को आधी रात को निकाल कर पढ़ूँगा और सोचूंगा शायद मेरे प्यार में ही कुछ कमी थी जो तुम्हें न पा सका। फिर अपनी तकलीफ को कम करने की कोशिश करूंगा। 2 साल बाद अब तुम कोई प्रेमिका या नई दुल्हन नहीं रही, तुम माँ बन चुकी हो। पुराने आशिक की याद और पति के प्यार छोड़कर तुम अपने बच्चे के लिए सोचोगी। अब तुम अपने बच्चे के साथ बिजी रहोगी। मतलब अब तक मैं तुम्हारी ज़िंदगी से परमानेंटली डिलीट हो चुका हूँ। इधर मुझे भी एक अच्छा काम मिल गया है, शादी की बात चल रही है और लड़की भी पसंद हो गई है। अब मेरा बिजी टाइम शुरू हो गया है। अब मैं तुम्हें सचमुच भूल गया हूँ। अगर किसी जोड़ी को देखता हूँ तो तुम्हारी याद आती है, लेकिन अब तकलीफ नहीं होती। यहाँ तक सुनने के बाद लड़के ने देखा लड़की की आंख में आंसू छलक रहे हैं। लड़की भरे आंखों से लड़के की तरफ देखती है। दोनों बिल्कुल चुप हैं, पर आंखों बरस रही है। थोड़ी देर बाद लड़की तो क्या, सब कुछ यहीं खत्म हो जाएगा। लड़का नहीं किसी बात, जब तुम रूठ जाओगी अपने पति से किसी बात पर, लेकिन तुम्हारे पति आराम से सो रहे होंगे, पर उस रात तुम्हारी आंखों में नींद नहीं होगी। और इधर मैं भी अपनी पत्नी से किसी बात पर खफा होकर तुम्हारी तरह जागूंगा। पूरी दुनिया सो रही होगी सिर्फ हम दोनों के अलावा। फिर हम अपने अतीत को याद करके खूब रोएंगे, एक दूसरे को बहुत महसूस करेंगे, लेकिन इस बात का भगवान के अलावा और किसी को पता नहीं चलेगा। बस इतना कहकर वो दोनों रोते हुए एक दूसरे को गले लगा लेते हैं। तो दोस्तों, यह थी हमारी आज की कहानी। आपको क्या कहना है इस कहानी के बारे में? क्या ये कहानी सही है? कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए। वीडियो को लाइक कर दीजिए और इसी तरह के इंटरटेनमेंट कहानियाँ लगातार सुनने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही घंटी को दबाकर ऑल पर सेट कर लीजिए, ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुंचे। तो दोस्तों, मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।